A very good morning to all of you, and now I'll be starting up with a system maintenance. System maintenance में हम लोगों ने 3 यूनिट तक खत्म कर लिया है, और now I will be starting up with the 4th unit, that is about monitors. तो मेनली जो मॉनिटर्स हैं वो क्या होते हैं और किस तरीके से ये मॉनिटर्स जो है हमें हेल्प करते हैं, वो थोड़ा सा आज हम लोग देखेंगे. आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन. आप लोगों को थोड़ा उससे फायदा हो जाएगा. तो ये देखिए, जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन, और ये आप लोगों को अब दिख रहा होगा. आई होप इट मस्ट बी विजिबल टू ऑल. अब यहाँ पे ये देखिएगा कि मॉनिटर क्या होते हैं, और मॉनिटर्स का जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है. तो आई होप कि आप लोगों को ये दिख रहा होगा पूरा. मैंने इसको थोड़ा बड़ा भी कर दिया है ना. Monitor definition. What is monitor? Computer monitor works as an output device. जैसा कि आप लोगों ने को पता है या आप लोगों ने बताया है. तो मॉनिटर क्या है, क्या आउटपुट डिवाइस है. दैट डिवाइस हेल्प us to provide output in the form of geographical and text as well. तो ये जो मॉनिटर होते हैं ये क्या करते हैं कि हमें, ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमें प्रोवाइड कराते हैं आउटपुट. किसके फॉर्म में? ग्राफिकल के फॉर्म में, है ना. आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकली एंड टेक्स्ट एज वेल. तो उसमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस या ग्राफिकल तरीके से हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं मॉनिटर में, और वहीं पर हम लोग उसमें टेक्स्ट भी देख सकते हैं. तो इसका मतलब ये है कि हम लोग टेक्स्ट और वीडियोस और इमेजेस, ये तीनों चीज अगर हमें देखना हो तो हम लोग कहाँ देखेंगे? मॉनिटर पे देखेंगे. Some people are also known as other name VDT, जो कि विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल बोलते हैं इसको. क्या कहते हैं? विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल. एंड VDU, जो कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है इसको. These types of computer monitors contain electronic circuits. ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का इस्तेमाल करते हैं इसमें हम लोग. उसमें पावर सप्लाई होता है, और कुछ ऐसे बटन्स भी होते हैं जो कि मैनिपुलेट करते हैं सारे सिग्नल्स को, तो ताकि हम लोगों का जो रिजल्ट है वो एक पिक्टोरियल रूप में हमें नजर आ सके. अब यहाँ पे देखिएगा कि जो हमारे पास मॉनिटर्स हैं, और ये मॉनिटर्स जो है ये सारा काम अगर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग उसमें सब कुछ विजुअलाइज कर सकते हैं. हम लोग जो है अपनी आंखों से उसको देख सकते हैं कि उसमें आखिर क्या रिजल्ट आ रहा है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट और इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस और इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस. गलती से भी यहाँ पे साउंड का जिक्र मत कीजिएगा, क्योंकि साउंड जो है वो मॉनिटर का पार्ट नहीं है. ठीक है. फॉर दैट डिफरेंट आउटपुट डिवाइस, दैट इज अ स्पीकर, इज इंक्लूडेड. अब यहाँ पे देखिएगा कि कुछ मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है कंप्यूटर मॉनिटर्स के बारे में. इंट्रोडक्शन टू मॉनिटर्स. अ मॉनिटर is a computer display unit. There are generally two types of monitors. यहाँ पे देखिए 2-3 टाइप के मॉनिटर्स दिए गए हैं. यहाँ पे मॉनिटर्स हैं क्या क्या. सबसे पहला जो है वो है कैथोड रे ट्यूब, है ना. ये क्या है? कैथोड रे ट्यूब, CRT मॉनिटर्स बोलते हैं इसको. और ये CRT मॉनिटर्स काफी जो है यूज में आया है. काफी बार हम लोग जो है इसको पहले भी यूज करते रहे हैं, और अभी भी हम लोग कई जगहों पे यूज कर रहे हैं. हालांकि अब जो है काफी कम यूजेस हो गई हैं इसकी, तो इसको जो है हम लोग थोड़ा सा जो है ध्यान में रखेंगे कि इसकी यूजेस थोड़ी कम हो गई. तो कैथोड रे ट्यूब क्या होता है? CRT, इसको CRT शॉर्ट में बोलते हैं, विच आर यूज्ड with most desktop computers. They are heavy and voluminous. कहने का मतलब ये काफी बड़े होते हैं, भारी होते हैं, और ये जो है ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करते हैं, एंड यूज ग्रेट डील ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना.
जनरली यही डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ पहले आता था, जिसको कि हम लोग CRT मॉनिटर्स कहते थे, जिसको कि आप लोगों ने देखा होगा कि पीछे बड़ा सा निकला हुआ रहता था। आज के डेट में वो चीजें खत्म हो गई है जब से हमारे पास फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स आए हैं। फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स क्या होता है? फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स आर यूज्ड विथ मोस्ट लैपटॉप कंप्यूटर्स। तो ऐसे मॉनिटर्स जो लैपटॉप कंप्यूटर्स के साथ आते थे उसको हम लोग फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स कहते हैं, जो कि पर्सनल डिजिटल जो PDAs वगैरह में आते हैं, जो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स होते हैं, ये सब डिवाइसेस हैं। एंड डिजिटल कैमरा, आज के डेट में डिजिटल कैमरा भी होता है जिसमें कि डिस्प्ले लगा होता है और बहुत ही पतला छोटा सा स्लीक लगा रहता है, जिसमें कि सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं। एज वेल एज इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, अब जो है क्या हुआ है कि फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स में हम लोगों के पास अब फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के लिए होते थे वो भी अब हम लोगों को दिखने लगे हैं। और वो जो है आपको अब जो है लेस पावर कंज्यूमिंग के साथ हम लोगों को जो है वो वैसे मॉनिटर्स अवेलेबल हो चुके हैं। तो दीज मॉनिटर्स आर थिनर, ये क्या है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, दीज मॉनिटर्स आर थिनर, hence the name, light, and are less power consuming. कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, द मोस्ट कॉमन स्पेसिफिकेशन फॉर मॉनिटर्स। तो यहाँ पे कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस भी हैं। अब ये होता क्या है टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस? बेसिकली जो है कुछ ऐसे जो फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स होते हैं या कैथोड रे ट्यूब होते थे, तो ये जो है कुछ ऐसे पिक्सेल्स, और कोई भी स्क्रीन जो है पिक्सेल्स में बटा होता है। पिक्सेल कहने का मतलब ये होता है कि देयर आर डिफरेंट पॉइंट्स एट विच, CRT में क्या होता था कि अलग अलग पॉइंट्स होते थे जहां पर कि कैथोड रे ट्यूब लगा होता था। कैथोड रे ट्यूब के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी बॉम्बार्डमेंट की जाती थी और उसी का स्पार्कलिंग एज अ पिक्चर हम लोग देख पाते थे। जबकि जो हमारा फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स है इसमें थोड़ी सी चीजें अलग है। इसमें जो है आपका लाइट्स जो है वो LED लाइट्स लगे होते हैं। अभी वाले जो जितने भी डिस्प्ले आ रहे हैं, कई सारे LCD डिस्प्ले आते थे, है ना, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो उसमें क्या होता था कि लिक्विड्स के चलते जो है हमें कलर्स इल्यूमिनेट होते थे। तो देयर आर डिफरेंट फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स। अब उसमें जो है ये जो होते हैं मॉनिटर्स, इसमें पिक्सेल में जो है इनको बांट दिया गया। पिक्सेल हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जो कलर्स कॉम्बिनेशंस है उसको हम लोग पिक्सेल बोलते हैं। अब नाउ व्हाट इज कलर कॉम्बिनेशंस? कलर कॉम्बिनेशंस है जैसे मान लिया कि आपका ग्रीन हो गया, रेड हो गया, ब्लू हो गया, ये मेन है ना, RGB। तो रेड ग्रीन ब्लू जो है मेन कलर्स हैं, और इसी कलर्स से बाकी सारे जितने भी कलर्स होते हैं वो इसी कलर्स से बनते हैं। तो बाकी सारे जितने भी कलर्स हैं वो इसी से अगर बनते हैं तो वो कैसे बनेंगे? तो वो होता क्या है कि आपका जो RGB है उसी के कॉम्बिनेशन से, मतलब कभी रेड ज्यादा कर दिया गया, उसी में रेड कभी कम कर दिया गया, किसी भी कलर में जो है ग्रीन मिलाया गया, किसी में ब्लू मिलाया गया, किसी रेड के साथ ब्लू मिलाया गया, कभी ग्रीन के साथ ब्लू मिलाया गया, कभी इंटेंसिटी कुछ हाई रखी गई रेड की, कभी कुछ इंटेंसिटी जो है ब्लू की रेड हाई रखी गई। तो इस तरीके से जो है कलर डिफरेंट चेंज होते गए। तो देयर आर 65,536 कलर्स। कितने कलर्स हैं? 65,536 कलर्स हैं। तो ये अब दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, है ना। अभी तक जो है 65,536 कलर्स आए हैं, और वो अब और भी बढ़ रहे हैं। जितना ज्यादा कलर्स बढ़ेंगे उतनी ज्यादा रिफाइनमेंट हमें मॉनिटर्स में देखने को मिलेगी। तो उतने सारे कलर्स के लिए, हर कलर्स के लिए जो है आपका एक LED जो आपका लाइट एमिटिंग डायोड होता है, उस लाइट एमिटिंग डायोड में हर कलर को दिखाने की क्षमता होती है। मतलब उसमें हर एक कलर इल्यूमिनेट हो जाए। जैसे रेड, ब्लू और ग्रीन, यही 3 कलर हैं,
और यही 3 कलर के कॉम्बिनेशन के साथ वो जो है एलईडी जलता है और हमें एज अ पिक्चर में दिखता है। तो ये सारी चीजें हैं, ये इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि लिखा हुआ है डेफिनेशन, द नंबर ऑफ पिक्सल दैट द स्क्रीन कैन डिस्प्ले। तो ये जितना भी नंबर ऑफ डिस्प्ले जो स्क्रीन पे विजिबल होगा उसको हम लोग जो है उसको ही हम लोग पिक्सल कहते हैं, है ना। दिस नंबर इज यूजुअली बिटवीन 640 इंटू 480, जनरली 640 गुना 480 होता है। इससे आगे अगर बढ़ेंगे तो 1080 से इंटू 640 होता है। अभी जो मैक्सिमम अभी चल रहा है वो 2048 इंटू 1536 चल रहा है। तो इतने सारे कलर्स वगैरह में जो है पिक्सल्स जो है इसमें डिवाइडेड, बट हायर रेजोल्यूशंस आर टेक्निकली पॉसिबल। जो हायर रेजोल्यूशंस है वो इन्हीं पिक्सल्स के जरिए जो है पॉसिबिलिटी हो पाती है। तो यहाँ पर एक टेबल भी बनाया था मैंने, अच्छा टेबल गायब हो गया, चलिए कोई नहीं। तो ये एक टेबल की, एक मिनट, मैं आप लोगों को वो टेबल भी शो कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये देखिए यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे देखिए आप लोगों को मैं शो कर रहा हूँ थोड़ा सा। ये देखिए ये जो डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे लिखे थे जो बेस्ड ऑन साइज ऑफ द स्क्रीन डायगोनल है। तो ये डायगोनल वाइज जो है आप देखते होंगे कि जो स्क्रीन्स आते हैं वो स्क्रीन्स जो है हमेशा जो है वो कोई ना कोई पिक्सल को लेके आते हैं, मतलब कोई ना कोई जो है आपका जो स्क्रीन होता है वो डिवाइडेड होता है, या फिर वो डिवाइडेड तो होता है पिक्सल में, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा स्क्रीन है आपका। जैसे यहाँ पर अगर हमने 15 इंच का स्क्रीन लिया है, ये देखिए आपको मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये अगर 15 इंच का स्क्रीन है तो 800 इंटू 600 का पिक्सल होगा। अगर 17 इंच का स्क्रीन है तो 1024 इंटू 768 होगा। अगर 19 इंच का स्क्रीन है तो 1280 इंटू 1024 होगा। और 21 इंच का है तो इसी तरीके से जो है ये बढ़ता चला जाता है। तो ये आपका डायगोनल डेफिनेशंस है।
ये किस तरीके से जो है ये डायगोनली जो है हम लोग इसको बांटते हैं। और इससे भी अगर बड़ा हुआ स्क्रीन तो फिर और भी ज्यादा पिक्सल्स की हमें जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, द साइज दिस इज कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द स्क्रीन डायगोनल। तो स्क्रीन को जो है जब भी हम लोग देखते हैं कि वो 21 इंच का है या 24 इंच का है या फिर 19 इंच का है, तो वो डायगोनली जो है हमें दिखाया जाता है। डायगोनली का मतलब क्या होता है? डायगोनली का मतलब ये होता है कि आपका एक कोने से दूसरे कोने, मतलब लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर, लेफ्ट अप जो मोस्ट कॉर्नर जो होता है उसके जरिए हम लोग इसको शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको बना के भी दिखा सकता हूँ, हाँ, किसी भी स्क्वायर में ये चीजें हो सकती है ना। एनीवेज, अगर एक स्क्वायर आप लोग देख रहे हो तो स्क्वायर का जो एक छोर से दूसरी छोर की ओर जो डायगोनली हम लोग मापेंगे उसको जो है हम लोग कहेंगे कि हाँ वो जो है आपका क्या है, तो वो आपका जो है आ, उतना इंचेस होगा डायगोनली। तो 15 इंच का हो सकता है, 17 इंच का हो सकता है, 19 इंच का हो सकता है। यहाँ पे देखिए, दिस इज कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द स्क्रीन डायगोनल एंड इज एक्सप्रेस्ड इन इंचेस, है ना। एन इंच इज अबाउट 2.4 सेंटीमीटर। एक इंच में कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर होता है। बी केयरफुल नॉट टू कंफ्यूज अ स्क्रीन डेफिनेशन विथ इट्स साइज। तो यहाँ पर जो है स्क्रीन का जो डेफिनेशन है वो साइज नहीं है। आफ्टर ऑल अ स्क्रीन ऑफ अ गिवन साइज कैन डिस्प्ले डिफरेंट डेफिनेशंस। उसका जो है डिफरेंट डेफिनेशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सबका स्क्रीन का साइज जो है अलग अलग हो सकता है ना। द स्टैंडर्ड स्क्रीन साइजेस आर फॉलोज: 14 इंचेस, अ डायगोनल ऑफ अबाउट 36 सेंटीमीटर। जो 14 इंच का होता है उसका डायगोनली उसको नापेंगे तो वो 36 सेंटीमीटर का होगा। 15 इंचेस का डायगोनली जो है वो 38 सेंटीमीटर होगा। 17 इंचेस का 43 सेंटीमीटर होगा। 19 इंचेस को डायगोनली देखेंगे तो 48 सेंटीमीटर होगा। 21 इंचेस का डायगोनली देखेंगे तो 53 सेंटीमीटर होगा। तो इसी तरीके से जो है मॉनिटर्स का को जो है बांटा गया है। आगे देखिए, आगे जो है हम लोग वीजीए ने हम लोगों ने किया हुआ था, थोड़ा सा कर लेते हैं। वीजीए मॉनिटर्स क्या होता है? अ वीजीए मॉनिटर जनरली डिस्प्लेस ग्राफिक्स। तो 640 इंटू 480 पिक्सल्स मिनिमम हम लोग लेते हैं, और मे बी इवन स्मॉलर, उससे कम भी हो सकता है। 320 इंटू 200 पिक्सल्स एसवीजीए इसको बोलते हैं, है ना। तो वी जो आपका जो मॉनिटर है जनरली डिस्प्ले ग्राफिक्स जो होता है, वीडियो ग्राफिक्स अरे जिसको बोलते हैं वीजीए, तो वो आपका यहाँ पे दिख रहा है कि अगर स्मॉलर वाला होगा तो एसवीजीए होगा, और ऐसे जनरली हम लोग वीजीए बोलते हैं। तो उस जनरली जो है उसका जो है एसवीजीए का जो रेजोल्यूशन होता है वो 800 इंटू 600 पिक्सल्स होते हैं। When comparing SVGA with other display standards like extended graphics array, जो कि XGA बोलते हैं, और VGA, the standard resolution of SVGA is identified as 800 to 600 pixel. The SVGA standard was referred to as graphic resolution। जो SVGA का तो मैंने आपको बताया ही है, 800 to 600 होता है। 4-bit पिक्सल, जिसको कि 4-बिट पिक्सल कहते हैं। तो ये जो है टोटल अगर इसको किया जाए तो 48,000 पिक्सल्स आ जाएगा। वहीं पर अगर हम लोग देखें कि व्हेन इट वाज इनिशियली डिफाइंड, दिस इंप्लाइज दैट एवरी सिंगल पिक्सल कैन हैव 16 डिफरेंट कलर्स। एक पर्टिकुलर जो आपका पिक्सल होता है वो क्या होता है? वो एक पर्टिकुलर पिक्सल जो है वो 16 डिफरेंट कलर्स को आपको ले पाता है। तो 16 डिफरेंट कलर्स काफी होते हैं एक पिक्सल में। Later this definition was extended to a resolution of 1024। तो अब इसको जो है 800 इंटू 800 इंटू 600 को फिर बढ़ाया गया
और उसमें और भी कलर्स डाले गए, तो 1024 इंटू 768 पिक्सल, 8 बिट का पिक्सल लाया गया, उसको किया गया। तो जिसका कि मतलब ये होता है कि उसका जो सिलेक्शन होगा वो 256 कलर पे होगा। तो एक पिक्सल जो है वो 256 कलर्स को हम लोगों को शो कर सकता है। Due to innovation in technology, the number of colors has started to become irrelevant as they are now set by varying analog voltage. तो जितना भी जो भी टेक्नोलॉजी है उसमें जो नंबर ऑफ कलर्स जितने ज्यादा होंगे उसी के साथ जो है वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा। उसके जो स्क्रीन है उसके कलर टोन के अंतर का जितना ज्यादा कलर होगा उतना ज्यादा परफेक्टनेस आपको पिक्चर में दिखेगा। Which means that an SVGA monitor in principle is effective at exhibiting an infinite range of colors. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो SVGA है जिसमें कि ज्यादा पिक्सेल्स था वो ज्यादा बढ़िया और इफेक्टिव रेस्पॉन्स दे सकता। However, since the internal operations of a video card are digital, a specific limit on the range of colors for display is applied. तो कहने का मतलब यह है कि जो भी आपका इंटरनल ऑपरेशंस है अगर किसी वीडियो का, तो उसको अगर हम लोग डिजिटली देखना चाहते हैं तो वो जो है मैक्सिमम जो स्पेसिफिक लिमिट है रेंज का कलर्स का, जो मैक्सिमम कलर्स लिमिट है वो उसको रखेगा, तभी हम लोगों का जो डिस्प्ले है वो बेहतर बन पाएगा। तो मैक्सिमम कितना है अभी 256 है, जिसमें कि 16 मिलियंस का कलर्स आता है। देखिए अभी यहाँ पे लिखा हुआ है। For instance, a monitor will be able to display any color from a color scheme of 16 million. तो अगर 16 मिलियन का कलर उसके पास है तो कितना कलर्स दिखाएगा। However, the video card, जो वीडियो कार्ड बनता है, मतलब जो उसका जो वीडियो कार्ड होता है उसी के जरिए हम लोग देख पाते हैं ना। तो वीडियो कार्ड इज अ बेसिकली एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसके जरिए जो है हम लोगों डिफरेंट कलर्स कॉम्बिनेशंस देख सकते हैं, जो कि डिफरेंट कलर्स को इल्यूमिनेट कर सकता है ना। तो वीडियो कार्ड माइट लिमिट दिस टू एग्जिबिट merely 256 colors concurrently on the account of memory constraints. Virtually all monitors manufactured between the late 1990s and early 2000 are SVGA monitor. तो जितना भी 1990 से 2000 तक बने हैं मॉनिटर वो सब SVGA हैं, which makes SVGA truly an umbrella term than the typical fixed standard. मतलब कि जो है एक बढ़िया ये SVGA हम लोगों को लेकर के आया, काफी दिन तक ये चला भी, लेकिन उससे बहुत बेटर अभी हम लोगों के पास जो है डिफरेंट मॉनिटर्स भी अवेलेबल हो सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया है और